वचन पढ़ते हैं। पहला शमूएल की किताब अध्याय 17 और वचन 31 से आगे। पहला शमूएल अध्याय 17 और वचन 31 से आगे बाइबल कहता है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाया गया और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा कर कर उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके कुश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। सो आज हम कुछ चीज़ों को देखने पर है जो हमारे विश्वास में जागृता लेकर आएगा, जो बातें हमारे जीवन में अच्छी और भली चीज़ों को लेकर आएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि इन शब्दों को सुनने के बाद हम काफ़ी सारे नई बातों को भी अनुभव करेंगे। बाइबल यहाँ पर दाऊद के बारे में कहता है कि दाऊद सवेरे उठता है अपने भाइयों के लिए केवल टिफिन लेकर जाने के लिए, और जैसे टिफिन लेकर जाने के लिए उठता है, अचानक जब वो अपने भाइयों के नज़दीक पहुंचता है, उनके बाउंड्री में पहुंचता है या जहां पर उनके भाई रहते थे वहां पर जब पहुंचता है, वो कुछ बातों को सुनता है, कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में कही जा रही थी, कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर के बारे में कही जा रही थी। और बाइबल ऐसे कहता है कि जब उसने उन बातों को सुना तो उससे वो रहा नहीं गया, उसने उन बातों को पूछना चालू किया या खोज करना चालू किया, यह कौन व्यक्ति है जो हमारे परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा है, यह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नाम की बदनामी कर रहा है या तो फिर परमेश्वर के नाम को बुरा भला कह रहा है। इसने पता लगाना चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आज हम ऐसे विश्वासी हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर के नाम को लेकर। हम बस चाहते यह है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, प्रभु हमें आशीष करे, परमेश्वर हमें सही सलामत रखे, परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी बातें करे, परमेश्वर हमें तंदुरुस्त रखे, परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करे, परमेश्वर ऐसा करे, परमेश्वर वैसा करे। हम ऐसे विश्वासी हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति था, यह बिल्कुल वहां पर आप पढ़ सकते हैं, यह अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। जब इसने सुना कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम का मजाक बना रहा है तो यह खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं शांत नहीं रह सकता हूं, मैं चुप नहीं रह सकता हूं, मैं अपने भेड़ बकरियों को केवल नहीं चरा सकता हूं, अब यह समय आ गया है जहां पर जिस प्रकार मैंने उन सिंह को या फिर उस भालू को मारा है, इस प्रकार यह व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम के खिलाफ में खड़ा है, इस व्यक्ति को मुझे शांत करना ही पड़ेगा। और उसने इंक्वायरी करना चालू किया, उसने पता लगाना चालू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज आप यह बात जानते हैं कि क्या हम विश्वासी अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि प्रभु आप बढ़ जाए और मैं घटूं, आपकी इच्छा पूरी हो, और प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आप जैसे चाहते हो मेरे जीवन में हो प्रभु, लेकिन मैं जैसे चाहता हूं वैसे नहीं, लेकिन हर एक बात आपकी योजना में हो। हम ये बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रार्थना में करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने के लिए या परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठाने के लिए हम पीछे हो जाते हैं और हम क्या कहते हैं मालूम है, ये मेरा काम नहीं है,
यह मेरा काम नहीं है, जिसे जो करना है करने दो, बस मैं अपने परमेश्वर के साथ भला हूं, बस उतना काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर भले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर कृपालु है। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर दयालु है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें उन लोगों की तरफ देखना है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। हम शायद परमेश्वर के बारे में सुनते होंगे, या फिर हम अनुमान लगाते होंगे, या तो फिर हम परमेश्वर को एक आशीष देने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते होंगे। लेकिन जिस प्रकार दाऊद देख रहा था परमेश्वर को, शायद उस प्रकार हम परमेश्वर को समझते नहीं है, या शायद उस प्रकार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, या शायद उस प्रकार हम परमेश्वर के ख्यालों में नहीं है जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के ख्यालों में रहता था। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपने ख्यालों में हैं। और आपको मालूम है, जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं कहां गया परमेश्वर। जब मेरे जिंदगी में ऐसे हो रहा था तब परमेश्वर कहां गया। जब मैंने अपने इस प्रिय व्यक्ति को गवा दिया तब परमेश्वर कहां गया। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तब परमेश्वर कहां गया। जब मेरा शादी होने पर था और जब मेरा शादी टूट गया तब परमेश्वर कहां पर था। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब परमेश्वर कहां पर था। हम कई सारा सवाल उठाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति क्या कर रहा है मालूम है? यह व्यक्ति अपने बारे में यहां पर कुछ नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ में, या फिर मेरे परमेश्वर के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ में बात कर रहा है। ये है कौन आखिरकार व्यक्ति? और बाइबल कहता है इसकी बातों को सुनकर ये बातें जो है राजा के पास पहुंची, और राजा ने क्या किया मालूम है क्या? उसको बुलाया उससे सुनने के लिए कि वो क्या विचार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं हम इस चीज के वजह से बड़े लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं परमेश्वर से भी बढ़कर। यानी जो जगह परमेश्वर को देना चाहिए वो जगह पर हमने अपने आप को कहीं ना कहीं रख दिया है कि ये क्यों नहीं हो रहा है और वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और वैसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, इसीलिए इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे हृदय के पीछे रहने वाला व्यक्ति है। यह व्यक्ति मेरे दिल को जानने वाला व्यक्ति है। यह व्यक्ति मुझे जानता है। यह व्यक्ति मेरे विचारों के पीछे रहता है। यह व्यक्ति मेरे हृदय के पीछे रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा कि ये तो बस खाना देने आया था, युद्ध का इसका कुछ लेना देना नहीं था। पलिश्ती ने इस व्यक्ति के विरोध में, यानी जो गोलियात था, इस व्यक्ति के विरोध में उसने कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था परमेश्वर के जो सैनिक थे या इजराइल की जो सेना थी उनके विरोध में वो मजाक उड़ा रहा था परमेश्वर का। लेकिन यह व्यक्ति बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं शांत नहीं बैठ सकता हूं, मैं इस प्रकार की बातें नहीं सुन सकता। और वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा रहा और उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति के मुंह को बंद कर दूंगा। बाइबल कहता है कि जब शाऊल के सामने वो आता है, शाऊल कहता है कि बेटा तू बहुत छोटा है युद्ध करने के लिए, तू बहुत छोटा है। कौन कह रहा है मालूम है? वहां का राजा, वहां का राजा। और वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। वो जो कह रहा है वो उसके बुद्धि के अनुसार कह रहा है। वो जो कह रहा है वो इंसान के विचार और कल्पना के द्वारा कह रहा है। वो जो कह रहा है इंसान के बुद्धि के द्वारा कह रहा है। वो जो कह रहा है इंसान के सोच के द्वारा कह रहा है। वो जो कह रहा है इंसान के अनुभव के द्वारा कह रहा है। वो कहता है कि बेटा तू बहुत छोटा है, और जिस व्यक्ति के बारे में तू बात कर रहा है वो अपने छोटे से उम्र में ही बहुत बड़ा योद्धा है। तू सामान्य और साधारण व्यक्ति है। मैं देखता हूं कि तेरे हाथ में एक छोटा सा लकड़ी है और तू झोला लेकर घूमता है, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी स्थिति भी शायद ऐसे होगी, आपकी स्थिति भी ऐसे होगी जहां पर आप सोचते होंगे कि पता नहीं प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ लाते हैं जहां पर वो देखना चाहते हैं कि क्या हम उसके लिए खड़े हैं। और यही
बातें परमेश्वर को अगर भा गई कि यह व्यक्ति मेरे नाम के लिए खड़ा रहेगा, तो परमेश्वर क्या करते मालूम है क्या? उस व्यक्ति को उसके दूसरे पड़ाव में लेकर जाते हैं, या उसके दूसरे स्तर में लेकर जाते हैं, या उसके दूसरे लेवल में लेकर जाते हैं। काफी बार हमारे जीवन में यही समस्या है कि हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने ख्वाहिशों के लिए जीते हैं, हम अपने मनोरथ के लिए जीते हैं, हम अपने सोच के लिए जीते हैं, हम अपने सपने के लिए जीते हैं। हमारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, हमारे बड़े बड़े सपने, हमारा बड़ा बड़ा ख्वाब, हमारी बड़ी बड़ी कल्पनाएं, हमारे बड़े बड़ा जो भविष्य है, उसके लिए हम जीते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक छोटा सा सपना आपके बड़े बड़े सपने से कई गुना ज्यादा बड़ा है। परमेश्वर का एक छोटा सा सपना, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपके बड़े बड़े सपने से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। बाइबल कहता है कि जब उसने दाऊद के बारे में इंक्वायरी किया, उसने जब दाऊद के बारे में पता लगाया, जब उसने दाऊद से पूछा ऐसी सारी बात, तो दाऊद ने क्या किया मालूम है क्या? उस व्यक्ति के हाँ में हाँ नहीं मिलाया। उसने ऐसे नहीं कहा हाँ मैं शायद जज्बाती बन गया, अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक छोटा सा लड़का। उसने कहा, वो अपने अनुभव को बताने लगा। उसने क्या कहा मालूम है? आप सही कह रहे हो, लेकिन आपका जो दास है, जो आपके सामने खड़ा है, उसके जिंदगी की बातें मैं बताने के लिए आया हूं। वो अपने बारे में बात कर रहा है, वहां पर वो अपने आप को वहां पर प्रोत्साहित कर रहा है। आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो व्यक्ति असल में है कौन? वो बताता है कि किस प्रकार मैंने अपने भेड़ों को बचाया है। वो बताता है किस प्रकार मैंने अपने भेड़ों को उस शेर के मुंह से बाहर निकाला है, उस भालू के मुंह से बाहर निकाला है, और किस प्रकार मैंने जंगली जानवरों को मैंने मार गिराया है। और अब इस व्यक्ति का बारी है और मैं इस व्यक्ति को मार गिराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको परमेश्वर के लिए खड़े होना है। आप कैसे परमेश्वर के लिए खड़े रह सकते मालूम है? जहां पर भी आपके परमेश्वर के नाम को नीचे गिराया गया है, आप उसी जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के नाम को जब आप उठाना चालू करोगे, परमेश्वर आपको एक अलग जगह पर रखेगा। हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिसको हम पहचानते हैं, बहुत हमें पसंद है वे लोग। पौलुस हमें पसंद है, क्यों मालूम है? क्योंकि उसने प्रभु की बहुत अच्छी तौर पर सेवकाई की। हमें यीशु के चेले पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तौर पर सेवकाई की। जुनेनी में बहुत सारे अद्भुत अद्भुत सेवक है, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा बचाए गए और वे विश्वास में खड़े रहे। हमें बहुत सारे अच्छे सेवक पसंद है, लेकिन आपको मालूम है उन सेवकों में, उन लोगों में और हम में फर्क क्या है? वो परमेश्वर के लिए जीते थे, वे परमेश्वर के सपने में जीते थे, और हम अपने लिए जीते हैं और हम अपने सपने के लिए जीते हैं। वे लोग परमेश्वर के नाम के लिए खड़े थे, हम अपने नाम के लिए खड़े हैं। हम क्यों खड़े मालूम है? ताकि हम स्वर्ग को अनुभव कर पाए। हम क्यों यीशु पर विश्वास करते मालूम है? ताकि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहे। हम क्यों यीशु पर विश्वास करते मालूम है? ताकि हम स्वर्ग तक पहुंचे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास करना स्वर्ग में भी जाने से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। वो तो बात की बात है जब हम स्वर्ग को अनुभव करेंगे, लेकिन उसके नाम के लिए जीना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। हम क्यों ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग परमेश्वर के नाम के लिए मर मिटने तैयार है मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर को बहुत अच्छे तौर पर जानते हैं। पतरस तैयार हो गया क्रूस पर उल्टा लटक कर मरने के लिए। पौलुस तैयार हो गया अपना सर कटवाने के लिए। यूहन्ना तैयार हो गया हर प्रकार के समस्याओं से, पीड़ाओं से और दर्दनाक स्थितियों से गुजरने के लिए। थोमा तैयार हो गया तीर खाने के लिए। वो हर एक चेले, वो हर एक लोग, जब आप यशायाह के बारे में पढ़ोगे, हर एक व्यक्ति तैयार हो गए परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने के लिए। लेकिन जब बात आती है इस जनरेशन के विश्वासी की, जब बात आती है अभी की मसीहों की, हमारे जीवन में अगर थोड़ा बहुत समस्या हो जाए, हम कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम कहते हैं कि प्रभु कहां पर है आप? हम बहुत सारा सवाल उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं,
इसलिए परमेश्वर उन लोगों के बारे में गवाही देता है कि देखो यह व्यक्ति, उन लोगों के बारे में गवाही देता है। वो जहां पर समस्या ग्रसित थे, परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आ जाता है। पौलुस कई बार अपने पत्र में लिखता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझसे बातें की। कई बार वो लिखता है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। हम दूर से जानते कि प्रभु भला है, हम दूर से जानते कि वो चमत्कार करता है, क्योंकि हमने काफी बार अनुभव किया है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को हमने अनुभव किया है। लेकिन क्या हमारा रिश्ता उन लोगों जैसे है? क्या हम उसके नाम के लिए खड़े होते हैं? क्या कभी जहां पर परमेश्वर का नाम नीचे गिराया गया, क्या हम उस नाम को उभारते, उस नाम को उठाते हैं? ये बहुत जरूरी है, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी बार हमारे मन में डर आता है कि अरे यार, अगर ये हमारे जो रिश्तेदार है, इनके सामने अगर हमने यीशु की बातें कर दी तो ये घर नहीं आएंगे। ये हमारे जो दोस्त है, अगर हमने इनको यीशु के बारे में बताया तो ये हमारी दोस्ती तोड़ देंगे। ये हमारा बॉस है, अगर इनको हमने यीशु के बारे में बताया तो वो नौकरी पर से निकाल देगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं, अगर हमने इनको यीशु के बारे में बता दिया तो ये अपने कम्युनिटी से, अपने लोगों में से, अपने झुंड में से वो हमें बाहर कर देंगे। हमें इस प्रकार का डर इसलिए बैठा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम विश्वासी अपने लिए ही जीते हैं। हम विश्वासी अपने लिए ही जीते हैं। हम विश्वासी अपने लिए ही, अपने दर्शन के लिए ही, अपने सोच के लिए ही, अपने भविष्य के लिए ही जीते हैं। हम विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं जीते हैं। और ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है कि जहां पर हम बड़े बड़े कामों को नहीं देखते, हम बड़े बड़े कामों को नहीं देखते हैं। हमारे विश्वासियों की गवाही क्या मालूम है? हमारे विश्वासियों की गवाही है कि मेरा सर दर्द दे रहा था, और मेरा ना सर दर्द जब दे रहा था, मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा और ना मेरा तभी से सर दर्द देना बंद हो गया। हमारा गवाही क्या मालूम है क्या? कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था और फिर हमारे लिए प्रार्थना हो गई और मुझे भी अच्छा दिखाई देने लगा। ओ, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब हम ये गवाही देंगे कि मैं इस जगह पर गया और इस जगह पर जाकर जब मैंने यीशु के नाम का प्रचार किया, तब 100 लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया यीशु के लिए, और वहां पर हमने 100 लोगों को बपतिस्मा दिया। कब हम ये गवाही सुनेंगे जिस प्रकार पतरस कहता है कि कम से कम हम उसके नाम के लिए मारे गए या पीटे गए, उसके लिए धन्यवाद? कब हम ये कहेंगे? मालूम है क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम समझौता कर लेते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है। जब ऐसी परिस्थिति आई, जैसे दाऊद के जीवन में उस दिन आई थी, तो हम कहते हैं मेरा समस्या नहीं है, गोलियात का समस्या मेरा समस्या नहीं है। गोलियात के लिए परमेश्वर ने सैनिक रखा हुआ है और सैनिक लड़ेंगे, और मैं बस खाना देने आया था, मैं खाना दे देता हूं और मैं वापस अपने भेड़ों के पास चले जाता हूं। अगर हम उसी प्रकार का जीवन जिएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जो बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हम उस बात में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। अगर दाऊद यहां पर स्टैंड नहीं लेता, अगर दाऊद यहां पर परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो कभी राजा नहीं बनता। वो यहां पर खड़ा हुआ और उसी के वजह से वो राजा बना। वो यहां पर खड़ा हुआ, उसी के वजह से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। दाऊद ने गोलियात को नहीं मारा। हमें लगता है अरे उसने एक पत्थर लिया और उसने मार दिया और गोलियात मर गया। ओ, गोलियात इतना कमजोर व्यक्ति नहीं था कि वो एक पत्थर से मर जाए। गोलियात एक शक्तिशाली व्यक्ति था। गोलियात एक मजबूत व्यक्ति था। गोलियात को मारने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। परमेश्वर ने दाऊद को प्रसिद्ध किया वहां पर, लेकिन दाऊद के पीछे परमेश्वर खड़ा था और उसी के वजह से गोलियात गिराया गया। परमेश्वर ऐसी चीजों करे, जब आप उसके नाम के लिए खड़े रहोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा
कि कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है। आप कहोगे तो मैं था ही नहीं, प्रभु इतना अद्भुत काम कैसे कर सकता है। मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया और वो मुर्दा आदमी जिंदा हो गया, इम्पॉसिबल है। वो हमने नहीं किया, वो परमेश्वर ने किया। बस जब हम उसके नाम के लिए खड़े रहें, हमें परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहना है। जहां भी मौका मिले हमें परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहना है। और जब आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहोगे, प्रभु आपका इस्तेमाल करना चालू करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करना चालू करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में महान चीज करना चालू करेगा। हमें अपने आप को सवाल पूछना है कि क्या मैं अपने लिए जी रहा हूं, क्या मैं अपने प्रार्थनाओं के लिए जी रहा हूं, क्या मैं अपने दर्शन के लिए जी रहा हूं, क्या मैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी रहा हूं, या फिर मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। क्या मैं परमेश्वर के नाम के लिए स्टैंड ले सकता हूं, मैं खड़े हो सकता हूं। क्या जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, क्या मैं उन चीजों को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आज जब आप मसीहों के तरफ देखोगे, हम में से बहुत सारे मसीह लोग बस अपने लिए जी रहे हैं, बस अपने ख्वाबों के लिए जी रहे हैं। ओ प्रभु, मेरा शादी इस व्यक्ति से हो जाए, और जब शादी नहीं हुआ तो वो नाराज हो जाते। वो कहता है कि मैं काफ़ी समय से इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं काफ़ी समय से इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी और मेरा शादी नहीं हुआ, क्या फ़ायदा है चर्च में जाके। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, इसी के वजह से परमेश्वर बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहा है आपके द्वारा। अगर आप उनमें से कोई है जो ऐसा विचार और ऐसा सोच रख के परमेश्वर के पास है, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि जब आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आज अपने आप से सवाल पूछे, आप किसके लिए जी रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को देखने के लिए जी रहे हैं? आप अपने दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए जी रहे हैं? या आप चमत्कार के लिए जी रहे हैं? या आप स्वर्ग जाने के लिए जी रहे हैं? आप कौन से चीज के लिए जी रहे हैं? अगर आप यीशु के लिए जी रहे हैं तो आपको ये समय है जहां पर आपको खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, ऐसी जगहों पर जहां पर परमेश्वर के नाम को नीचे गिराया जा रहा है, जहां पर यीशु मसीह की आलोचना हो रही है, जहां पर लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जहां पर लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जहां पर सुसमाचार नहीं गया है, जहां पर लोगों ने यीशु के बारे में नहीं सुना है। आपको क्या करना है? आपको स्टैंड लेना है ऐसी जगहों पर जाने के लिए। अगर आप एक भी ऐसा दिन बिताते हो जहां पर आप परमेश्वर के बारे में गलत बातें सुन रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बातों को उनके जीवन में नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपके जीवन में मौका तो लेकर आ रहा है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप वहां पर विश्वास नहीं दिखा रहे, आप वहां पर स्टैंड नहीं ले रहे, आप वहां पर बता रहे नहीं हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? दाऊद ने, जब उसने सुना परमेश्वर के बारे में, जब उसने सुना कि परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, जब उसने सुना कि परमेश्वर के नाम को नीचे गिराया जा रहा है, जब उसने सुना कि परमेश्वर के नाम को बुरा भला कहा जा रहा है, तो वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं खड़ा होऊंगा और इस व्यक्ति के हर एक बातों को मैं खंडित करूंगा, इस व्यक्ति को मैं पूरी तौर पर नीचे गिरा दूंगा, इस व्यक्ति के मुंह को मैं बंद कर दूंगा। और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर उस व्यक्ति का इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से करते हैं, बहुत ही अद्भुत तौर पर करते हैं, बहुत ही चमत्कारी रीति से करते हैं। वो व्यक्ति सोचने लगेगा उस प्रकार करते हैं। एक उदाहरण है, मैं आपको देना चाहता हूं, इसके बारे में आप जरूर सोचिए। एक व्यक्ति जो कि 40 साल के उम्र में संसार का हर एक अच्छी बातें, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की बुद्धि, हर प्रकार की रणनीति वो सीखता है, और उसके बाद जब वो अपनी बुद्धि जो उसे सीखा हुआ था इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर उसे अकेले में लेकर चले जाते हैं और 40 साल के लिए, जहां पर वो सारे चीजों को वो भुला देते हैं कि उसने क्या सीखा था, उसने क्या योजना किया था, उसने किस प्रकार कला को प्राप्त किया था। वो सारे चीज वो 40 साल में वो भूल जाता है। अब उसका उम्र हो जाता है 80 साल। 80 साल के उम्र में परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं, परमेश्वर उससे कहते हैं कि अब तेरा समय आ गया है जहां पर तू मेरे लोगों को बंधुआई से, बंधन से बाहर निकालेगा।
वो कहता है कि प्रभु मैं 80 साल का हो चुका हूं और मेरे लिए इम्पॉसिबल है। परमेश्वर क्या कहते मालूम है? ओ तेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैंने तुझे चुना है ताकि तू जान पाए कि ये तू नहीं, ये मैं हूं। ये तू नहीं है, ये तू नहीं कर रहा है, ये मैं कर रहा हूं। जो भी काम मैं वहां पर करूंगा तू उन कामों को देखकर मेरी बड़ाई करेगा, इसलिए मैं तुझे चुन रहा हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ये समझते ओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और प्रभु कहते हैं कि हाँ तू कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने तुझे चुना है। और जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको मैं नहीं चुनूंगा, नहीं तो वो अपने अनुसार चीजों करना चालू करेंगे। ये वो समय है जहां पर परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनेगा जो कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने प्रशिक्षित करेगा, परमेश्वर ने सिखाएगा और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहता है कि जब वे मिस्र में पहुंचते हैं, मिस्र में पहुंचने के बाद परमेश्वर एक एक चमत्कार करना चालू करता है, एक एक बातें करना चालू करता है। जब वो मिस्र में पहुंचते हैं तो एक एक चीजें सामने लाने लगते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो मेरा भाई था, ये व्यक्ति तो महल में रहता था, ये व्यक्ति तो ऐसे, ये व्यक्ति तो वैसे। लोग उसके बारे में चर्चा करना चालू कर देते हैं कि हम इस व्यक्ति को जानते, ये सिंपल ऑर्डिनरी व्यक्ति था, अब किस प्रकार अद्भुत चीजों को ये कर रहा है। कुछ लोग गैर समझ किए वहां पर कि शायद ये बहुत सारा जादू और टोना सीख कर आया है और ये जादू टोना कर रहा है, और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहोगे प्रियो, तो वो जो तरह तरह की लोग बात करने वाले हैं वो कहां धूल में मिल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ऐसी चीजों करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए, वो इस्तेमाल करेगा आपका, वो इस्तेमाल करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए आपका। और आप जब स्टैंड लोगे तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा। ओ मूसा ने जब सेवा करना चालू किया, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और 40 साल, और उन 40 साल में अद्भुत अद्भुत और महान महान बातें उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बताया। उसने बताया कि प्रभु कितना अद्भुत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मूसा के जिंदगी को बाइबल में से निकाल दिया गया, मानो चमत्कार की बहुत सारी अच्छी बातें बाइबल में नहीं रहेगी। जब आप परमेश्वर के कार्यों को उसके 40 साल के अंत के 40 साल के जीवन में पढ़ोगे, आप देखोगे कि प्रभु कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, परमेश्वर किस प्रकार विश्वास योग्य है। ऐसे ऐसे अद्भुत काम उस व्यक्ति के द्वारा जो बोल नहीं पाता है, उस व्यक्ति के द्वारा जिसमें कोई हिम्मत नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा जो किसी प्रकार के भविष्य को नहीं जानता था, उसे लगता कि मुझे बस भेड़ बकरियां चराकर यहीं पर मर जाना है। प्रभु ने ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया। कब? जब वो खड़ा हो गया परमेश्वर के नाम के लिए। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं उस राजा के सामने खड़ा होऊंगा, मैं उस राजा के सामने खड़ा होऊंगा, मैं उस राजा के सामने खड़े रहकर प्रभु आपकी बातें करूंगा, मैं उस राजा के सामने खड़े रहकर मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उस राजा के सामने खड़े रहकर आपने जो कहा है और आप जो कहोगे वही बातें मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसका इस्तेमाल करना चालू किया स्टेप बाय स्टेप। आपको मालूम है सबसे पहला चमत्कार उसके द्वारा हुआ व्यक्तिगत तौर पर वह था कि जब उसने लकड़ी फेंका तो परमेश्वर ने कहा कि वो लकड़ी सांप बन जाए, और वो सांप बन गया। और परमेश्वर ने कहा कि उसको तू उठा। कभी कभार प्रभु ऐसा कुछ चीज करेगा जो आपके समझ के बाहर रहेगा। किसी सांप को उठाना कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसा चिन्ह देगा, ऐसी बातें करेगा जो बहुत ही मजाकी होगी, बहुत ही आपके दिमाग के बाहर रहेगा। लेकिन जब ऐसे हादसे आपके साथ हो रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के और करीब जाना है, आपको प्रार्थना करना है, और देखो किस प्रकार परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। मैं एक ही चीज कहूंगा यहाँ पर कि आपको स्टैंड लेना है परमेश्वर के लिए। जहां पर भी कोई व्यक्ति यीशु के नाम की निंदा कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति के जीवन में भलाइयों को पहुंचाना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसको रिप्लाई देने के लिए परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और प्रभु को आप कैसे जान सकते हैं? दो चीज के द्वारा, एक है प्रार्थना और दूसरा है वचन। अगर कोई व्यक्ति कहता है ओ ये जो यीशु की जो बातें हैं ये बस ऐसी लिखी हुई है, ओ ये जो बाइबल है ये सत्य नहीं है,
आप कैसे उससे बात कर पाओगे मालूम है? जब आपको इस वचन का ज्ञान होगा, जब परमेश्वर आपसे बातें करना चालू करेगा। आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जब मैं आपकी बातों को पढूं तो वो बातें रहमा के तौर पर मेरे हृदय में आना चाहिए। जब तक परमेश्वर का रहमा आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगा, ये जो वचन है आपके जीवन में काम नहीं करेगा। और जब प्रभु का रहमा आपके हृदय तक पहुंचेगा, आप उस वचनों को कभी नहीं भुला सकते। आप हमेशा उन बातों को याद रखोगे, आप हमेशा उन बातों को याद रखोगे, आप हमेशा उन बातों को याद रखोगे और उन बातों के अनुसार आप अपने जीवन में करोगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और फिर एक बार हम अपने आप को समर्पित करेंगे। फिर एक बार हम अपने आप को समर्पित करेंगे। फिर एक बार हम कहेंगे कि प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं स्टैंड ले सकूं। मुझे मदद कर प्रभु जी, ताकि मैं आपके नाम के लिए खड़े हो पाऊं। आइए हर कोई। लव यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। ओ यीशुवे, थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, हालेलुया। पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु हम अनुग्रह मांगते प्रभु, आपकी कृपा मांगते परमेश्वर, आपकी दया मांगते प्रभु जी, आपकी भलाई मांगते प्रभु जी। हर एक वो बातें जो आपके नाम के विरोध में उठती है प्रभु जी, उसे खंडित करने के लिए आप हमें मदद करें, सहायता करें, ताकि प्रभु जी हम आपके राज्य को बढ़ा पाए। हमें मदद करें पवित्र आत्मा, आपकी इच्छाओं को जानने के लिए। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु जी, इसी समय उनके मनों को छूइए प्रभु जी। यीशु के नाम से उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति में बदलाव कहते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, आपकी कृपा मांगते प्रभु जी। और परमेश्वर आप हर एक जो भाई बहन है प्रभु, जो इस समय देख रहे हैं, पासबान जो इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें छू रहे हैं परमेश्वर, और आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाम के लिए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह उन पर कहते हैं प्रभु जी। इन बातों को समझने, जानने और अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए मदद करें। आपने ऐसे क्या, धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम बहुत सारे टीचिंग्स को लेकर आ रहे हैं इन दिनों में। अगर आप तक ये टीचिंग्स पहुंच रही है तो आपको क्या करना है? इन टीचिंग्स को फॉरवर्ड करना है उन विश्वासियों तक जो अंधकार में बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग लूत के समान बंधुआई में है, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा अब्राहम के समान उनके बंधुआई से उनको बाहर निकालने के लिए। अच्छी शिक्षाओं को बांटते रहो ताकि परमेश्वर के राज्य को हम सब लोग साथ मिलकर फैलाएं। गॉड ब्लेस यू।